शहर के एक बहुत बड़े लॉज में गोलीबारी की एक घटना हुई और उस छोटे से लॉज को फिलहाल पुलिस ने घेर लिया है, ऐसी खबर आई है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हम हमारे संवाददाता रमेश से कांटेक्ट करते हैं। नमस्कार रमेश, फिलहाल वहाँ की परिस्थिति क्या है, उस बारे में बोल सकते हैं? हाँ बेशक प्रिया, यूँ लगभग 2 घंटे पहले लॉज में गोलीबारी की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इत्तला की और इसी के आधार में पुलिस ने चारों तरफ से लॉज को घेर लिया। मौका वारदात पर मीडिया, पत्रकार और पब्लिक को जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं है, लेकिन अब तक वारदात से संबंधित कोई भी खबर पुलिस की तरफ से मीडिया को नहीं मिली है। इस तनावपूर्ण स्थिति में उस लॉज में रहने वाले लोगों की जान तो सुरक्षित है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इस बारे में विस्तार से बता सकते हैं रमेश? हमें मिली एक्सक्लूसिव खबर के अनुसार लॉज में किसी निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए 2 स्कूली छात्र और फिर उनके रिश्तेदारों के साथ कुल 15 लोग हैं, ऐसा अनुमान है। और वहाँ कितने लोग जख्मी हैं और कितने लोग मर चुके हैं, इसकी कोई खबर नहीं मिली है प्रिया। रमेश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इस बारे में अब आपको अधिक जानकारी देने वाले हैं पुलिस के एक आला अधिकारी, उनसे पूछते हैं। क्यों रे, सिर्फ मैडम को ही ग्रीन टी दोगे? नहीं सर, उन्होंने पहले ही कहा था, इसलिए। पूछने से ही देंगे क्या? अब से मेरे लिए भी ग्रीन टी लेके आना, समझे? ठीक है सर। कोई नहीं, लौंडिया ट्रांसफर होकर आते ही। ये मेरा 25वां ट्रांसफर है, यानी 70 लाख आबादी वाले इस शहर में 100 में से 4 लोग ड्रग्स लेते हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? नाइट क्लब्स, मेडिकल शॉप्स, घुमटी से लेकर स्कूल्स, कॉलेजेस, इट्स फकिंग एवरीवेयर। दवा दारू की तरह आजकल कोकेन खरीदना बहुत आसान हो गया है। सिटी में घटने वाले 75% क्राइम्स इसी नशे के कारण शुरू होता है। ड्रग यूसेज रोकने से ही आधा क्राइम्स कम हो जाएगा। हम 24/7 पूरी सिटी को निगरानी में नहीं रख सकते, लेकिन हमें मिलने वाली छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से ही हर एक बस कराते हैं। ये एक बड़ा नेटवर्क है। अगले ट्रांसफर के पहले एंटायर ड्रग नेटवर्क को खत्म करना होगा। शबनम, शोला, झोपड़ी, महल, अपमान, सम्मान। बढ़िया। Oh, no. जब देखो खेलती रहती है, पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा ध्यान दिया करो। छोड़ो भी, बच्ची खेल रही है, खेलने दो ना। You're right, मामा। अब खेल कर जीत कर आई भी तो क्या लाखों करोड़ कमा कर देने वाली है। बैंड लाओ इधर। ए छोटू, यूनिफॉर्म पहनने के बाद क्यों सो रहा है? क्यों मुझे उठाया? लाओ, ये क्या, हर साल तुम्हारा वजन तो बढ़ते ही जा रहा है और साथ साथ लंच बॉक्स का भी वजन बढ़ते जा रहा है, हैं? अपने दीदी से सीख, अच्छी बढ़ती है। हाँ, गुड मॉर्निंग। पढ़ाई में अव्वल है और एक तुम हो के यूनिफॉर्म पहन के सवेरे सवेरे घोड़े बेच के सो जाते हो। मैं भी अच्छा पढ़ूंगा और खेल के दिखाऊंगा, देख लेना मामू। हाँ हाँ, पता है, तुम भी अच्छा खेलते हो, वो भी हाथ और मुंह के साथ। मनमीत, कलेक्टर ऑफिस ने जो आवेदन दिया उस बारे में कुछ हुआ? सर पूछा है, 10 बजे बताएंगे ऐसा बोला है। सर आवेदन देंगे तो 3 महीने लगेंगे, तब तक हाफ ईयरली परीक्षा भी आ जाएगी, ऊपर से बारिश भी है, बाहर क्लास लेना मुश्किल का काम है सर। क्या करेंगे हम? घर घर जाके सिखाएंगे क्या? सर ये है चुप रहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है।
नेचुरल कैलामिटी की जो प्रक्रिया है उसे फॉलो करेंगे। जो होना है होगा। और किसी को कुछ बोलना है? ओए, तुम्हें क्या कहना है पीटी? गेम्स, कराटे, बार सिखाना मुश्किल है, उसके लिए एक इमारत बना के दीजिए, उसके बाद हम सिखाएंगे। वो नहीं सर। फिर क्या? किस लिए है ये गवर्नमेंट? हमारा गांव, हमारा स्कूल, हमें कुछ करते ना सर। ओए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? सर, ये क्या बोल रहे हैं? सब कुछ जान के बोल रहे हैं? जान के बोल रहा हूँ सर, लेकिन जाने बिना आप बोल रहे हैं। इमारत के गिरते ही आवेदन देना, फिर से गिरेगा फिर आवेदन। ये सब क्या है? क्या बोल रहे थे? नेचुरल कैलामिटी। जिस दिन स्कूल बंद था उसी दिन दीवार गिरी थी। बच्चों पर गिरी होती तो ये बात बोलते? ये बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने की है इसलिए गिरी नहीं। उसके बाद सरकार की बनाई हुई बिल्डिंगें गिरती जा रही हैं। वो सब ठीक है, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये सब ठीक करने के लिए कम से कम 3-4 लाख लगेंगे। तुम्हारे पास है क्या? इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा सर? लेकिन ये जो स्कूल, यही हमारे लिए सब कुछ है, और साथ साथ हमारी जिंदगी भी। इसे हमें ही सुधार के बचाना होगा सर। उसके लिए एक मार्ग है। टीवी में वाद विवाद नामक प्रोग्राम आता है और जीतने वाले स्कूल को 2 लाख का इनाम दिया जाता है। अगर हमारे स्कूल से बच्चों को भेजेंगे तो फिर जीतने की उम्मीद है। सर, क्या बोल रहे हैं? उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। और फिर हमारे छात्र। सर, हमारे छात्रों को कम मत समझना आप। कई बार वो प्रोग्राम देख चुका हूं मैं। उसमें भाग लेने वाले छात्रों से हमारे छात्र कई गुना बेहतर हैं। ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार हम किसी को भेजा और हार गए तो? सर, हार हो या फिर जीत, उस प्रोग्राम को करोड़ों लोग देख रहे हैं आजकल। हम लोग सोच स्कूल से हैं और हमारा स्कूल गिर गया है कहेंगे तो कोई ना कोई मदद के लिए हाथ तो बढ़ाएगा ना सर। मेरे ख्याल से पीटी सर का कहना बिल्कुल ठीक है सर। आप ओके कीजिए सर। मुझे भी ओके है, अच्छा विषय है सर। ओके है सर, आप भी हाँ, ओके ओके करिए सर। सर। कोशिश करके देखते हैं। मुझे भी ओके है। इनका कहना ठीक लग रहा है प्लीज मुझे। सर। ओके सर। ठीक है, इसके लिए मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और आप सबका फैसला एक है। इसी वजह से इसे अमल करके देखिए। लेकिन एक बात, प्रशासन से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आपको जो बोलना था बोल दिया, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए। जाके सो जाओ, बुझ गई। ये सब तुम्हारी वजह से। जब से इस फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाई तब से मेरी शांति भंग। अगर उस आग में मैं मर गया होता ना तब मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। है, चल वे। क्या देख रही है? कुछ भी नहीं।
देखिए, रात को जन्म कुंडली नहीं देखते, ऐसी कहावत है। आप तो रात में ही देख रहे हैं। ए, कोई सड़क छाप नहीं हूं मैं, इंटरनेशनल ज्योतिषी हूं। अमेरिका में अभी दिन है, इसलिए अभी देख रहा हूं। मुंह बंद करके बैठे वहां। ठीक है। क्या बताऊं मैं तुम्हें? किसी भी घर में बताने के लिए कुछ खास नहीं है। देखिए, ये नई कुंडली है, जन्म के समय लिखी थी। हाँ। पुरानी कुंडली घर पे है, उसे लेके आऊं क्या? तुम पोस्टर ही क्यों ना लेके आओ, किस्मत नहीं बदलेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। विद्या योग नहीं, राजनीतिक योग नहीं, धंधा योग नहीं, लेकिन किस्मत का धनी है। द्वार को तुम खटखटाओ। किस्मत को अपने हाथ से भागने नहीं देना। जंगल, पर्वत, रोड, कुड़ों का अंबार, लॉटरी टिकट, घोड़े का रेस, IPL और जुआ। तुम्हारी किस्मत इन्हीं चीजों में छिपी है, पकड़ के रखना। तुम दोनों की कुंडली मिलती जुलती है, लेकिन तुम्हारी जान जा सकती है, पर नहीं जाएगी। जान जाते समय ही किस्मत का ताला खुलेगा, इसलिए किस्मत के पीछे भागो, भागो। ओए, पैसा तो दे के जाओ। पहले किस्मत का ताला तो खुलने दो। देखो, ढूंढ लिया ना? ये देखो, यहाँ है नंबर। हाँ। KL नहीं है। 31 81 09 है। कुछ भी नहीं है। साला चूतिया बना रहा है। देखो दादा, लॉटरी टिकट में बहुतों को एक नंबर से मिस होते हुए देखा है, लेकिन एक नंबर भी मैच नहीं हो रहा। वो यही देख रहा हूँ मैं। बहुत हो गया। कदम, हिम्मत मत खोना तुम। उस ज्योतिषी की बात याद है ना तुम्हें? और कब तक राह देखनी पड़ेगी मुझे? इस ड्रग नेटवर्क के जरिए सारे चेन्नई सिटी में सप्लाई कर सकते हैं, तो इतना कोकीन कहाँ से आ रहा होगा? आज तक इस सिटी में इतने बड़े कंसाइनमेंट को पुलिस ने सीज की है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन 3 साल पहले कोकाइन प्रोडक्शन से संबंधित एक केस हुआ है, दुर्राज का केस। वहां के सबूतों के बिना पर ही हमें पता चला कि सैकड़ों किलो कोकेन का प्रोडक्शन हुआ था। आज तक चेन्नई में किसी ने इस हद तक कोकेन का प्रोडक्शन नहीं किया होगा, क्योंकि उस इंसिडेंट में उन 18 लोगों के मरने के बाद वो कोई गैंगवार था, या उनके बीच हुई लड़ाई थी, या उस कंसाइनमेंट को पाने के लिए किसी की चाल थी, कुछ पता नहीं चला। अगर चाल चली होती तो पूरा कंसाइनमेंट अभी कहाँ होगा? सर, आरसी बुक। ठीक है, आरसी बुक है ना? जी हाँ। लाइसेंस कहाँ है? ये लीजिए। दिया है साहब। साहब, उस गाड़ी को रोको। ठीक है साहब। हे, गाड़ी रोको, रोको। ये लो, इसे पकड़ो, वेट करो। साहब, आइए। ए चोदू, ये म्यूजिक बंद कर। कहाँ से आ रहे हो? सर, हम कॉलेज से आ रहे हैं। सर, घर जा रहे हैं। सर, ID कार्ड भी है। नीचे उतरो। सर, ड्रंक एंड ड्राइव नहीं है सर। ए, अपना मुंह बंद कर, नीचे उतर। लेकिन क्यों सर? उतर बैठ जाओ नीचे। अबे तू भी आ। चल उधर खड़ा हो जा। सर, वहाँ सब कुछ भी नहीं है सर। ओए, तुझे क्या अलग से नहीं होता भेजूं? उधर। सर, वहाँ कुछ भी नहीं है सर। सर, सर प्लीज सर। सर सुनिए सर। सर, वहाँ कुछ भी नहीं है। सर, सच बोल रहा हूँ सर। हमने 2 हफ्ते पहले वो काली मंदिर के पास अपनी गाड़ी पार्क की थी।
तभी किसी ने उस गाड़ी पे रख दिया होगा सर। मेरी गाड़ी में कैसे आया मुझे नहीं मालूम सर। 50 ग्राम से ज्यादा है तो 5 साल की सजा। उसमें कितना है जानते हो? हाँ नहीं मालूम सर। विजय, इनके माँ बाप को फोन करके थाने आने के लिए बोलो। सर मम्मी पापा को नहीं बुलाइए सर प्लीज सर प्लीज। सर मैं बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, तू चुप कर। वहां जाओ। इधर आ, बोल। सर पहले इनके साथ मिलके अनजाने में मुझसे भूल हो गई, सॉरी सर। अनजाने में यानी? सर मुझे इन सब की आदत नहीं थी, इनके साथ मिलकर ही मैंने। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम्हें सजा नहीं होगी। कहाँ से लिया, किसने दिया? सर इन्हीं लोग को पता है सर। OMR के पास में एक मेडिकल शॉप है सर, वहीं से ये लोग स्कोर करके लाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं जानता सर। सर नाम क्या है? नाम वगैरह नहीं मालूम है सर। कोई भी जाके पूछे तो देगा क्या? बस शुगर बोलिए हाथ में पकड़ा देगा वो। ये क्या साहब, अब तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। ये कोई बनी की दुकान है? मेडिकल शॉप है। ये क्या कर रहे हैं मैंने क्या किया साहब? सप्लाई करा तुझे? नाम बताओ। नहीं चाहते साहब, नहीं चाहते। सारे सबूत मेरे पास है। मत मारिए साहब, मत मारिए साहब। सर मैं सिर्फ सप्लायर हूं, मुझे और कुछ नहीं पता। शटर क्लोज करो। सप्लाई कौन करता है? बोलता हूँ मैं केवल स्कूल को सप्लाई करता हूँ और कुछ नहीं जानता। वेनिला या स्ट्रॉबेरी? वेनिला। हाँ एक स्पेशल देना। दो गोला देना। ए बाय। 2 गोला। हाँ ए गुल्लू पुलिस भागो। ए संभल के। ए चल चल चल।
भाग। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सब क्यों मार रहे हो मुझे? सब कौन सप्लाई करता है बोलो, कौन सप्लाई करता है बोलो। सब नहीं जानता मैं, जो भी है होने से पूछो। फिर अपनी माँ चुदाने के लिए मुझे देख के भागा? स्कूल के मासूम बच्चे हैं वो। बोल बे। सब हाथ मत रखना, पहले से 2 केस चल रहा है मुझ पे। अगर माल पकड़ा है तो गिरफ्तार करो मुझे। अगर भाई को फोन किया वो छुड़ा के ले जाएंगे मुझे। कौन भाई? कौन सा भाई? कौन सा भाई? सब ठेला छोड़ के आया हूँ, ओनर को कौन जानता? हाँ तेरे सभी साथी पकड़े गए हैं। स्कूल में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए किसने बोला? बोल सब बोल। आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, उस सप्लायर का नाम क्या है? साहब आप इसके लिए केस ही डालोगे ना? पिस्तौल से कुछ उखाड़ नहीं पाओगे आप। मनी सर, कोई नहीं सर, क्लियर है। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे छोड़ दीजिए। पता चला कि इन सब के पीछे दोरेराज और उसके आदमी थे। जब इंस्पेक्टर शरद उस गैंग को गिरफ्तार करने का प्लान कर ही रहा था, तब उस गैंग के सभी लोग एक फायर एक्सीडेंट में मर गए। उस घटना के बाद किसी ने उस कोकेन के लॉट को निकाल के रखा था और इसीलिए सारे कत्ल हो रहे हैं, ऐसा एक रूमर है। यहाँ तक कि कई गैंगस्टर्स उस रूमर पे भरोसा करके उसके पीछे पड़े हुए हैं। हम भी अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए उस कोकेन के लॉट को ट्रेस करने में लगे हुए थे, लेकिन शरद की मौत के बाद किसी ने भी इस केस को हैंडल नहीं किया। ओके सर। टेरेसा, tread carefully. ए मोहन, क्या है? उंगली फंस गई यार। दिखाओ तो। अरे दिखा ना। पता नहीं मछली वाली गुड़िया ही क्यों भेजते हैं लोग। यही कमदा में मिलती है कह के बहाना बनाते हैं कुछ लोग। अरे चूते देखे खींच। अबे चूत के पिस्सू बोल रहा हूँ, हिला मत। साला लौड़ा, सुना ने क्या कहा? फिंगर गई कोई बात नहीं, माल नहीं जाना चाहिए। माली सब कुछ है लौड़ा, फंस गई उंगली मेरी। अबे लौड़े हाथ उंगली सब छोड़। एक मिनट अभी निकालो। जब भी देखो झूठ ही बोलता है। ए, तुमने मुझसे कहा ना तुम्हारी पगार 12,500 ही है, फिर तूने बोला 11,000 ही तुम्हारी पगार है, और अब कह रहा है तुम्हारी पगार 10,000 ही है। तू अपने यार दोस्तों को देख, वो सब के सब आज तुमसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और यहाँ तू मुफ्त की रोटी तोड़कर जिंदगी जी रहा है। तुम्हारी पगार ही 10,000 है, आगे तू ये भी कहेगा कि तुझे पगार ही नहीं मिल रही है। इसी तरह रहेगा ना, अपने बाप की तरह तबाह हो जाएगा। वृषभ राशि के जातकों मुंह खोल के कुछ बोल भी नहीं रहा है। आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस माह नवंबर में आप वृषभ राशि के जो जातक देखो राजा,
उनकी ग्रह गोचर की स्थिति अपनी क्या माँ है। से झूठ मत बोलना बेटा। तो आइए बात करते हैं। तुमने अपने पगार का क्या किया बेटा? मित्रों, आप वृषभ राशि के तुमसे ही बोल रही हूँ जातक मैं। हैं। उनकी जो कुंडली है उसमें राहु की जो स्थिति है देख, वो आपके कुंडली के अनुसार तुम्हें किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? कर्क राशि है और बंद करो कंपनी को तुरंत बंद करो, बंद कराओ सेंचुरी कॉपर्स को बंद कराओ। एक साली मरेगी और हमें भी ले डूबेगी। सेंचुरी कॉपर्स को बंद करो सेंचुरी कॉपर्स को बंद करो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी बंद करो सेंचुरी कॉपर्स को बंद करो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। को बंद करो देखो भाई, ये जगह किसी और की है। वो यहाँ नहीं रहते हैं, सिंगापुर में सेटल हो गए हैं और मैंने दूसरे कागजात रेडी करवा लिए। आई बात समझ में? आप मुर्गा पकड़ के लाइए और 2% कमीशन। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है भाई, 20 करोड़ का। अच्छा, 20 करोड़ का 2% कितना होता है? 20 लाख यार, 20 लाख। 20 लाख? क्या? लेकिन संस्था में 3,500 रुपए चंदे के भरने होंगे। फटाफट पकड़ा। पैसे भरने होंगे? सोच क्या रहा है बंधु? फटाफट आ रहा है ना? अभी क्या देख रहा है? पैसे निकाल। गिनने की जरूरत नहीं, ठीक ही है। देखिए काम ठीक से कर दीजिए भैया। मेरे बारे में चिंता मत करना, ईमानदार आदमी हूँ मैं। भैया पैसे पूरे हैं ना? वो ठीक है, लेकिन कागजात? भैया तुम कागजात की चिंता मत करो, वो तुम्हें पक्के ही मिलेंगे, समझे? चलता हूँ। किसी बात की चिंता मत करना, मेरे बारे में लोगों से पूछ कर देखो। अच्छा नमस्ते। दीवाना, फूफा, फूफी, मरण, जीवन, विषाद, पुण्य, पाप, बुद्धिमान। ये बच्ची कमाल की बच्ची है। बहुत खूब बहुत खूब। तिरस्कार, पुरस्कार, आसमान, जमीन, अनिच्छा, अज्ञानी, ज्ञानी, अर्वाचीन, नवीन, पुरातन, बुढ़ापा, जवानी, अरे हाँ, सौभाग्य, दुर्भाग्य, प्रशंसा। टॉप्स को लेने वाले हैं मनी, मेघला और माही। तू कब से इतना अच्छा खेलने लग गया? अरे मामू, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। बहुत खूब। आओ ना, बैठो भी। ये लीजिए। अरे अरे, ऑटो रुको जल्दी। अरे क्या हुआ वहाँ? हमारा कार्ड फेंक यार। अरे रुक यार। हे पत्ते फेंकना। अरे मस्करी मत कर, फेंकना। क्यों जगदीश, नई बाइक खरीदी है? ये पत्ता क्यों नहीं डाल रहा है? हाँ भाई, तो क्या हुआ?
पेट्रोल तो डाला है ना? हाँ बिल्कुल। संभल के, कहीं मैं लेके उड़ ना जाऊं। अबे मत फेंक, मरवाएगा क्या? फंस गया ना? ये देख। हो गया, देखो। ये ले। अरे चल पैसा रख। बड़ा आया गाड़ी उठाने वाला। हमें पैसे देना। गिन क्यों रहा है? दे क्या रहा है? सारा चला गया। दिखाना। मैं नहीं। अरे बकचोद दिखाना। हैं? देखा? ये घड़ी मेरी किस्मत है, ये भी चली गई। ये लो, रख लो। हो गए ना लौड़े का तारिन्ना। बहुत बकरा था साला। ज्यादा हंसो मत वरना फट जाएगा। चोदुमल चौरसिया। क्यों यार, मधु और अमित जीते क्या? लेकिन हमारे पीटी से बहुत अच्छे हैं और हमारे स्कूल के लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। सही बात है, पीटी पीरियड में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम जरूर जीतेंगे। क्यों सर, इतने उदास क्यों बैठे हैं आप? वो ये है कि पहले राउंड में ही डिपॉजिट ही 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल को मिला के कुल 20,000 रुपए लगेंगे। पहली राउंड के जो 5,000 रुपए हैं वो मैं देख लूंगा। उसके बाद जो पैसे लगेंगे उसी के बारे में सोच रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए सर, कमला टीचर के साथ मिलकर मैं आपको 2,500 रुपए दे दूंगी। बाकी टीचरों के साथ मिलकर हमसे जो भी होगा हम आपकी मदद जरूर बहुत करेंगे। धन्यवाद आज्ञा दीजिए। हाँ, चलती हूँ अच्छा मैं। टीचर। 5,000 और 2,500 कुल 7,500 हो गए। ये बंदा बहुत चालू है, केस को आगे बढ़ाता रहेगा, पता है ना? इसलिए अपने बेटे के खातिर तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। I don't think so, but everything should be possible. But let's see. OA number 23, public interest litigation against Century Copper Limited, over usage and stocking of sulfuric acid, emission of cancer causing gases and hazardous waste. ये लीजिए सर। अरे कहाँ है तुम्हारा चेयरमैन? अभी तक नहीं आया? Your Honor, the defendant is very sick due to attempted assault. I have submitted the security proof for your evidence. Please तारीख दीजिए Your Honor. Your Honor, it was not an attempt to assault. It was just a protest. अरे क्या रोग है? Pain in the head caused by dilation of cerebral arteries and muscle contraction, Your Honor. कुछ समझा नहीं, जो भी है हिंदी में कहो। सर दर्द, Your Honor. सेकेंड स्टेज कैंसर है इस बच्चे को। जब वो आ सकता है तो आपके चेयरमैन क्यों नहीं? जब देखो सिर में दर्द, पिछवाड़े में दर्द। शो, इस तरह बोलोगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। अरे कब तक आएंगे वो? Your Honor, वैसे मेरा मुवक्किल सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में बहुत ही व्यस्त है Your Honor. कुछ भी हो, मैं डेट चेक करता हूँ। सुनो, चेक करो। डेट्स ले रहे हैं? खेल रहे हैं क्या? तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं। ऐसे ही 12 बच्चे उसी इलाके में कैंसर से एडमिट हो चुके हैं। इनके मन में रत्ती भर भी रहम नहीं है योर ऑनर। अब इन्हें तारीख नहीं मिलनी चाहिए योर ऑनर। यहाँ तुम जज हो या मैं जज हूँ? जान लो अगली तारीख 12 की है, आना ही होगा चेयरमैन को। अगली तारीख नहीं मिलेगी, समझ गए ना? अब से इस बच्चे के आने की जरूरत नहीं है, इसकी माँ ही आ गई तो काफी है। आइंदा इस तरह की हरकतें की तो तुम्हें इस केस से हटा ही देंगे। अगला कौन है? आज नाइट हाँ, शिफ्ट है। बोलिए। तो ये बात है। मैं तो कभी का आ चुका हूँ। किसी हाँ, ने तुमसे कुछ नहीं बोला? वन नहीं, कुछ सेकेंड। नहीं बोला। हेलो, आपने नया ज्वाइन किया? बेशक डॉक्टर। आई एम डॉक्टर कमलेश। हेलो, आप? अम्मा आरती। छूते ही काम तमाम, वो भला कैसे होता है ना? वन सेकेंड ना, बोलिए। यस, हुई माँ। जरा संभाल के। शायद कुंडली में दोष है। तुम पढ़े लिखे हो, फिर भी इन सब चीजों पर विश्वास करते हो? सच बात बोल रहा हूँ, विश्वास कर। जस्ट मैंने हौले से छुआ, उंगली के स्पर्श या नाखून के स्पर्श से ही आ जाती है सुना। यहाँ बैठ के गप्पे मार रहे हैं? पता है वहाँ कितने सारे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं? जरा भी जिम्मेदारी नहीं है तुम में। यहाँ बैठ के क्या गप्पे मार रहे तुम लोग? 5 मिनट में चले जाता हूँ। 5 मिनट में पेशेंट की जान ही चली जाएगी।
तुम अगर जूस नहीं पिगे तो कुछ नहीं होगा। पहले पेशेंट का इलाज कीजिए। लुच्चा कहीं का। यूं तो बिजली गिरती है, लेकिन इसके सर पे नहीं गिरती है। तुम एक काम करो, पहले जाके चेयरमैन मैडम को छुओ। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तब तुम पर विश्वास करूंगा। नो, छूते ही कुछ न कुछ हो जाएगा। करके दिखाओ। थोड़ा अंदर आओ। आओ थोड़ा। हाँ ओके, अब बोलो। टेक कर रहे हो ना? ओके। ये नवीन है। सेंचुरी कॉपर कंपनी की वजह से कैंसर पीड़ित बच्चों में से ये भी एक है। इसे न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ जुटे हैं। आज इस केस को फाइल किए 2 बरस हो चुके हैं। तारीख पे तारीख लेके केस को खींचे चले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस केस में मुझे आपकी सहयोग की जरूरत है। आप सहयोग करोगे तो ही लोग इसे सीरियसली ले पाएंगे। थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाल के इसे शेयर करें आप। आज हम खोल के रहेंगे इन सब की पोल को। जस्टिस फॉर नवीन। टेक ओके। ये लीजिए। बाय दीदी। बाय। ओके चल। कमेंट्स या शेयर किसी ने भेजा है क्या? फिलहाल कुछ नहीं है। ये देखो, एक ने किया है। आदिरा एडवोकेट ट्रस्ट में तो सुंदर लग रही हो। पढ़वा। सर ये क्या पूरी पलटन आ गई है? सर ये लीजिए। सर, ये पैसे हमने आपके लिए इकट्ठे किए हैं सर। सर, आप इसमें भाग लीजिए। सर आप जीत के आइए सर। कदम। हाँ भैया। यहाँ का बोर्ड कहाँ गायब हो गया? जरा उसे फोन करके देखिए। स्विच ऑफ बता रहा है। क्या वो रफू चक्कर हो गया? मतलब हमारा पैसा डूब गए। मेरी जेब से 1000 रुपए निकाल के दे दिए। उसका थोपड़ा देखते ही मैं समझ गया था। आपका हो ही दैया। और अभी फुटी कौड़ी भी नहीं है जेब में। ये मेरे कन्हैया। भाई ये कौन है? इन्हें नहीं जानते? नहीं भाई। यही है बबलू। ओह। अपन के लिए खुदा समान है। ओह जीसस। अपन का गुरु है। एक बात मालूम है? क्या है? 1800 कार, ऊपर से 300 घर, 600 खून की अलावा उसके लिए 12 वकील हैं। इसने 7 नेताओं को टपका दिया है। बड़ा आदमी है। उनका एक दिन का आमदनी क्या है मालूम है? कितना भाई? 54 करोड़। एक महीना इनके जैसे जीना है मुझे। इनकी तरह रहेंगे तो 1 महीना भी ज्यादा होगा। सॉरी भाई। लौंडे साथी है ना? हाँ है भाई। सबको तैयार रहने के लिए बोलो। जो माल हमसे लूट के गया ना उसे वापस लेके आएंगे। ये क्या बोल रहे हैं भाई? आदमी कौन है पता चला? आदमी कौन है, कहाँ रहता है और माल की जानकारी वो खुद हमें देगा, ऐसा बोला है। 5 मिनट में फोन करके बोलता हूँ। तुम लोग तैयार रहो।
न्यारा, 2015 से लेकर अब तक के जो भी इनएक्टिव ड्रग डीलर्स हैं उनकी लिस्ट है क्या? जी हाँ मैडम। तो राज के इलाके में उसे छोड़कर कोई और धंधा नहीं कर सकता मैडम। कोकेन मार्केट के सभी लोग इसी से माल लेते हैं मैडम। इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट होके गोदाम पूरी तरह से जल गया मैडम। वो जल्दी नहीं मरेगा मैडम। मुझे लगता है आपका डिपार्टमेंट इस केस को फिनिश करने के लिए कोई नई कहानी बता रहे हैं मैडम। उसे और उसके लोगों को अगर वो टपका के माल लेके जाता है तो वो कितना बड़ा शातिर अपराधी होगा मैडम। उस माल की तलाश में एक बड़ी गैंग निकल पड़ी है मैडम। आपके सीज करने से पहले उस माल को वो हत्या लेंगे मैडम। अब तक पूरे 7 लोग हो चुके हैं। तुम पैसे दे रहे हो इसी वजह से ही कोई सवाल किए बिना तुम्हारी बात मानकर काम कर रहा हूँ। अगर पैसे आने में देरी हुई, इनके साथ जो कर रहा हूँ वही तुम्हारे साथ भी करूंगा। रहम नहीं करूंगा। और फिर देवा, तुमसे मिल के पाउडर ले जाने के लिए कोई मेरे पास आया है, उसे कुछ कहना है तुमसे। 1 मिनट सुन लो। सुन लिया ना? इससे मिला के 8 हो गए। झाट के झिंगुर फेंक रहा हूँ। बात पीना के पीने की छोड़ लेने की बात कर। अरे ना झाट अली, क्या हुआ? कोई खबर मिली क्या? नहीं धर्मा, चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं नहीं मिला। लगता है किसी ने टपका दिया है। इसी तरह एक एक करके जाने से हम 3 ही बचेंगे, सॉलोमन, तुम और मैं। इसे यूं ही छोड़ दिया तो हमारा भी वही हाल होगा। सुनो एंथनी, इस पे मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाई है। सूद समेत सब कुछ वापस लेके रहेंगे हम। माँ चौथ के रहूंगा। पता है यार, जल्दी फिनिश करने में ही अक्लमंदी है। पुलिस दुर्राज केस को खंगाल रही है। वो उसे पकड़े उससे पहले हम उसे पकड़ लेंगे। माल के बारे में परेल रवि को मालूम है, ऐसी खबर मिली है। बात सुन, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके यार। समझ गया बे? फेंक ना फेंक, देख किसमें कितना बेमानी करता है। साले चोदूंगा, साले बॉस बोल नहीं पाएगा। साले नाटक करते हो। गांडू यहाँ मुसीबत में फंसा और तुम लोग लड़ रहे हो। बैंड चोदो, या लौड़ा हिला रहे बैठ के। देख बैंड का लौड़ा घूर रहा है। तैयार रहो, गेट खोल रहे हैं। गाड़ी आ रही है, आ रही है। फोटो खींच। आओ। तुमने कहाँ जाके देखा? यार हुन 5 मिनट पहला जाके देखा मैं। झूठ मत बोल। वो झूठ नहीं बोल रहा मैं। कुछ पिघला हुआ है। यहाँ देख। ओह गॉड, ये पूरा एसिड ही है। जल्दी खींचो ना।
अंदर कहाँ जा रही हो? ए, क्या हुआ? ये बता, तुमने कैसे ढूंढा? किसने तुम्हें इंफॉर्मेशन दी? चेक कर लिया? कंफर्म है ना? कौन है वो? पारेल रवि। वो फंस गया क्या? जाल कैसे बिछाया? सवाल बाद में, चलो मेरे साथ। चलो सभी। एक कचला। धर्मा, एक मिनट। बोलो। तुम्हें पता है मेरा माल भी वहां है, सभी बिजनेसमैन का माल भी वहां है, पता है? मामला निपटा के आधा आधा माल हम बांट लेंगे। क्या बोल रहे हो? डील ओके है ना? मुझे मंजूर है। एंथनी से भी पूछ लेते हैं। ओके। हे मजीद, निकालना। माल चाहिए ना? अगर मैं जिंदा रहा तो तुझे माल मिलेगा। कोई माल नहीं चाहिए, मैं देख लूंगा। Your Honor, trucks going in and out of the company gate is a normal thing. It cannot be considered as an evidence. Sir, everything they are doing is legal. ट्रक को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रक में जो ले जा रहे थे उसे डिस्क्लोज करने बोलिए। Emissions are well within the permitted levels. हर महीने चेकिंग होती रहती है। We have submitted the reports, Your Honor. फैक्ट्री के आजू बाजू सारे हॉस्पिटल्स के कैंसर केसेस के लिस्ट मैंने आपको सौंप दिए हैं, योर ऑनर। इस फैक्ट्री के यहाँ आने से पहले सिमिलर नंबर ऑफ कैंसर केसेस यहाँ लिस्ट हो चुके हैं। आई हैव द रिपोर्ट, योर ऑनर। नाउ द ग्रोथ हैज जस्ट इंक्रीज्ड, वो भी एक्सेप्टेबल रेट में ही है। ज्यादा से ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड फैक्ट्री में स्टोर किया जा रहा है। ड्रम पर उनके फैक्ट्री का नाम साफ लिखा गया है। इस बारे में क्या कहेंगे? योर ऑनर, गली में हमारे ड्रम है और उसमें कोई मरता है तो क्या कंपनी जिम्मेदार है? This is not even our factory, Your Honor. It can be created by anybody. Verdict on 21st. मैया, जल ग्रहण नहीं करेंगी क्या? मैया, हम पहले जैसे ना ही बाड़ी, एकदम बदल गल बाड़ी। भरोसा करो ना, हमको थोड़ा सा पैसा चाहिए मैया। वो कहा कि बड़ा जरूरी काम बा मैया, तूने दी ना तो मैं तुमको करोड़पति बना दूंगा मैया। अगर उधारे देतू ना, ओकर 10 गुना बढ़ाई के तोरी हाथ में सौंप देती माई, तो के देवी बना के हम पूजा करती। माई, ए माई, अपने बचवा भरोसा नहीं खे का? क्यों रे? किसी छोरी के साथ तू भागने का प्लान बना रहा है ना? तेरी ये मजाल कि उस प्लान को सफल बनाने तू मुझसे पैसा मांग रहा है। काफी सीरियल देखती रहती हूँ मैं, मुझसे ही चालाकी।
पुट्टी का मजा नहीं लिया, यही प्रॉब्लम है ना? एक आइडिया है, सुनो। आओ बैठो। मेरे पास एक कांटेक्ट है, नाम है पटाया खन्ना। पटाया खन्ना? हाँ, बड़ा एजेंट है, उसका नंबर देता हूँ, बात करके पुट्टी बुक कर लो। लॉज में जाओ, तुम गप गप करो और मजा ले लो। चूतिया की तरह बोल रहे हो? जिसे मैं छूता हूँ उसे कुछ ना कुछ हो जाता है। वो मरेगी नहीं भाई, बस चोट लगेगी। वो लड़कियां ऐसी है जो कुछ भी सहने के लिए तैयार है। ये सब मामूली बात है, इजीली डील कर लेगी। तुम ट्राई क्यों नहीं करते? आइडिया अच्छा ही है। आदिरा, तुम्हें जज साहब बुला रहे हैं। क्या हुआ? मुझे नहीं पता। सर? हाँ, आओ बैठो। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? सर, वो फैक्ट्री बंद करनी होगी। वो नहीं हो पाएगा। तुम चाहे कितने ही सबूत ले आओ, लेकिन वो उसे मिटाने का ही प्रयास करेंगे। इससे पहले जो तुमने केस दायर किए, उनका यही हाल हुआ है। बातचीत करके उसे मामले को निपटा देते हैं। अरे रुको ना, जब भी देखो फूफा करती हो। तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन उस लौंडे के अस्पताल के खर्चे के लिए चाहिए ना। ओके है तो बोलो, बातचीत करके सेटलमेंट करवा दूंगा। केस को यहीं पे खत्म कर दो। मैं तुम्हें दुनियादारी के बारे में बता रहा हूँ। कोई बात नहीं सर।